नमस्कार दोस्तों, एसपी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आइए मिलकर सपनों को हकीकत में बदलें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके जीविका का एग्ज़ाम सर पर है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम यह दमदार सेट आपके लिए तैयार किए हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में इस बार छपने वाला है। कहीं जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अवार्ड्स एंड ऑनर से पूरे 3 प्रश्न। यहाँ पे कुल 70 प्रश्न रहने वाला है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जो आपके एग्ज़ाम में 70 प्रश्न पूछा जाएगा, सेम वैसा ही प्रश्न यहाँ पे रखा गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट भी है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरगेस मोहम्मदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरगेस मोहम्मदी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय खेल रत्न पुरस्कार 2024, भारतीय खेल रत्न पुरस्कार 2024 किस खिलाड़ी को मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमीत नागल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमीत नागल। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है ऑस्कर 2024 में, ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री यानी शॉर्ट फिल्म श्रेणी में कौन सी भारतीय फिल्म को पुरस्कार मिला? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिफेंट व्हिस्पर्स। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलिफेंट व्हिस्पर्स। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न अब रहने वाला है इम्पोर्टेंट स्कीम्स से 3 प्रश्न। प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू की गई? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस वर्ष शुरू की गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2019। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2019। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, और अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैस कनेक्शन देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, स्वनिधि योजना यानी पीएम स्वनिधि किससे संबंधित है? पीएम स्वनिधि किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सड़क विक्रेताओं को ऋण। सड़क विक्रेताओं को ऋण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न अब रहने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने और कब की? नमक सत्याग्रह की शुरुआत किसने और कब की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी 1930। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधी जी 1930। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न अब रहने वाला है नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। प्रश्न है, यूएनओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1945। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉशिंगटन डीसी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉशिंगटन डीसी।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न अब रहने वाला है दोस्तों साइंस और टेक्नोलॉजी से पूरे 3 प्रश्न। और प्रश्न है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत, जिसको लीवर भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, लीवर रहे या यकृत रहे, टिक लगा दीजिएगा। और ये सब जो प्रश्न है दोस्तों वो आपके जीविका एग्जाम के लिए बेहद ही प्रमुख है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और प्रश्न है डीएनए की संरचना की खोज किसने की? डीएनए की संरचना की खोज किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाटसन और क्रिक। अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष मापने की इकाई क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न अब रहने वाला है खेल से संबंधित 2 प्रश्न। वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट का विजेता देश कौन था? वर्ल्ड कप 2023 क्रिकेट का विजेता देश कौन था? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप किस खेल से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टेनिस। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टेनिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके रीजनिंग से यहाँ पे रहने वाला है। कह रहा है श्रृंखला 3, 6, 12, 24। तो अगला पद आपको बताना है, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है कैट को 24 लिखा जाता है तो डॉग को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ABCD का जो अल्फ़ाबेट नंबर है उसको हम यूज करने वाले हैं। डी का यहाँ पे 4 हो गया, ओ का 15 हो गया और जी का 7 हो गया। अब इन सभी को जब जोड़ दीजिएगा तब आ जाएगा ऑप्शन ए 26। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है ऑड वन आउट चुनना है आपको, विषम चुनना है। कार, बस, ट्रेन, टेबल। देखिए ये तीनों किसी ना किसी रूप में संबंधित है एक दूसरे से, लेकिन टेबल यहाँ पे अलग हो जाता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही टेबल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है 5 या 15 या 45 या 135 गुने 3 करिए। ऑप्शन बी आ जाएगा 405। ऑप्शन बी आ जाएगा 405। अगला प्रश्न है यदि किसी संख्या का 40% 120 है तो संख्या आपको बताना है। सिंपल प्रश्न है दोस्तों, 40/100 कर दीजिए, गुने संख्या को n मान लीजिए, बराबर 120 कर दीजिए। 40 से 120 काटिएगा 3 बार में, n को बाहर निकालिए और यहाँ पे 3 गुने 100 कर दीजिए, 300 आ जाएगा। और यही 300 ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है 1024 में आधा हुआ 512, 512 का आधा 256, 256 का आधा हो जाएगा 128। ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपको ऑड वर्ड यहाँ पे चुनना है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, जयपुर, अमेजन। तो यहाँ पे अमेजन जो है सही हो जाएगा, क्योंकि अमेजन जो है अलग है एक दूसरे इन सभी से। तो ऑप्शन डी हो गया अमेजन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है सोमवार, बुधवार, रविवार, मई। देखिए ये तीनों जो है सप्ताह का नाम है और ये महीनों के नाम है, तो ऑप्शन डी हो गया सही मई। अब देखिए अगला प्रश्न है 4 चौक 16, 16 चौका 64, लेकिन यहाँ पे 64 गुने 4 करिएगा, नहीं आएगा। ऑप्शन डी हो गया सही 100। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों और अगला प्रश्न है कह रहा है कंपनी का उत्पादन 2021 में 800 हुआ, 2022 में 1000, 2023 में 1400 हुआ। तो प्रश्न है 2022 में वृद्धि प्रतिशत 2021 की तुलना में आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 25%। दोस्तों यह सभी मैथ आपको बता दिया गया है पहले ही। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए और मैथ और रीजनिंग का वहाँ पे कोर्स बना हुआ है, उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे हम कंपनी का जो डेटा है वो कैसे निकालेंगे।
तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप जाइए और जीविका के लिए मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट मैथ वाला लगाइए, आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 2023 की तुलना में 2021 का उत्पादन कितना प्रतिशत था, है ना, कम था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 40%। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 40%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न कह रहा है 2021 से 23 तक कुल वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 75%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 480 का 45% यहाँ पे आपको निकालना है, यानी कि 45/100 कर लीजिए और गुने में 480 कर लीजिए, और इसको जब हल कर लीजिएगा दोस्तों तब यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन बी 216। क्या आ जाएगा 216। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 1500 का 12% यहाँ पे आपको बताना है। इसका सही उत्तर आ जाएगा 180, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है औसत आपको यहाँ पे निकालना है 14, 20, 26, 32 का। इन सभी को जोड़ दीजिए और 4 से भागा दे दीजिए, तब आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 23। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों, और अगला प्रश्न है 5000 पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे आपको बताना है। ये सारा वीडियो जो है आपको पहले ही बता दिया गया है, यानी ये सारा प्रश्न आपको पहले बता दिया गया है। आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट ढूंढिए मैथ और रीजनिंग का, और उसको देख डालिए, ये सारा प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 800। ऑप्शन सी हो जाएगा 800। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और सेम प्रश्न यहाँ पे रहने वाला है 2500 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 525। उसी प्रकार अगला प्रश्न है यदि लागत 1200 और विक्रय 1560 है तो लाभ आपको बताना है। लाभ प्रतिशत यहाँ पे निकालना बहुत ही इजी है दोस्तों। आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट देखिए, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 30%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 360 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 घंटे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है 8:12 तो x:42, यानी x का मान आपको यहाँ पे बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 28। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है ए अकेले 12 दिन में, बी अकेले 18 दिन में कार्य पूरा करता है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 दिन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है कनाडा का ओटावा तो जर्मनी का, ऑप्शन बी हो जाएगा बर्लिन। उसी प्रकार पंख पक्षी तो गलफड़ा मछली हो जाएगा ऑप्शन ए। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न जो रहने वाला है दोस्तों वो सब्जेक्ट नॉलेज से यहाँ पे 20 प्रश्न रहने वाला है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्योंकि यही सब्जेक्ट नॉलेज आपको मार्क्स दिलाएंगे और आपको पास कराएंगे, यानी आपको सफलता तक ले जाएंगे। तो यहाँ से यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण गरीबों का सशक्तिकरण। ग्रामीण गरीबों का सशक्तिकरण। उसी प्रकार अगला प्रश्न है दोस्तों एसएचजी के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 10। कितना हो जाएगा ऑप्शन डी 10। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है बीआरएलपीएस का पूर्ण रूप क्या है। और इस तरह का जो प्रश्न है दोस्तों वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही प्रमुख साबित होगा। तो याद रखिएगा बीआरएलपीएस का बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रमोशन सोसाइटी होता है। ऑप्शन ए टिक लगा दीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न भी उसी प्रकार है एनआरएलएम का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए गरीबी उन्मूलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है एसएचजी की आम बैठक कितनी बार होती है। एसएचजी की आम बैठक कितनी बार होती है।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए साप्ताहिक होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है जीविका परियोजना में कम्युनिटी मोबिलाइजर का क्या कार्य है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समूहों को संगठित करना। समूहों को संगठित करना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों सीएलएफ में सामान्यतः कितने वीओएस होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 से 15। अगला प्रश्न है दोस्तों सीबीओ का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सही हो जाएगा। और इस तरह का जो प्रश्न है दोस्तों वो याद रखिएगा कि सीबीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला प्रश्न है फाइनेंशियल इंक्लूजन से आप क्या समझते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन से आप क्या समझते हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच। ऑप्शन ए हो जाएगा वित्तीय सेवाओं तक पहुंच। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है वीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? वीओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एसएचजी समूहों को समन्वय करना। एसएचजी समूहों का समन्वय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या है? प्रोड्यूसर ग्रुप का क्या उद्देश्य होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सामूहिक उत्पादन और विपणन। सामूहिक उत्पादन और विपणन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है जीविका परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? जीविका परियोजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है लाइवलीहुड का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है आजीविका। लाइवलीहुड का अर्थ होता है आजीविका। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सामने एनआरएलएम के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। एनआरएलएम के 4 स्तंभों में शामिल नहीं है। तो सड़क यहाँ पे शामिल नहीं है, बाकी सभी शामिल है दोस्तों। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है सीआईएफ निधि का उपयोग बताना है आपको कि सीआईएफ निधि का उपयोग क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए समूहों को ऋण देना। समूहों को ऋण देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है वल्नरेबिलिटी फंड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वल्नरेबिलिटी फंड किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आपातकालीन सहायता के लिए। आपातकालीन सहायता के लिए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि महिला सशक्तिकरण का परिणाम क्या है? महिला सशक्तिकरण का परिणाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। सही उत्तर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है जीविका में सीआरपी का भूमिका बताना है आपको। जीविका में सीआरपी की भूमिका बताना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशिक्षण देना। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न आपके सामने है वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का लक्ष्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धन प्रबंधन की समझ बढ़ाना। यानी वित्तीय साक्षरता अगर रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि धन प्रबंधन है उसको उसमें समझ बढ़ाना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जीविका का 3 स्तरीय ढांचा आपको बताना है। जीविका का 3 स्तरीय ढांचा बताना है। सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सबसे पहले एसएचजी होगा, फिर वीओ होगा, फिर सीएलएफ होगा। एसएचजी का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी स्वयं सहायता समूह। विलेज ऑर्गेनाइजेशन वीओ का अर्थ होता है, यानी कि वीओ का अर्थ हो जाएगा विलेज ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामीण संगठन। उसके बाद हो जाएगा क्लस्टर लेवल फेडरेशन, यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन का मतलब है प्रखंड स्तरीय संगठन। ठीक है,
यानी पहले ग्रामीण, मैंने पहले स्वयं सहायता समूह, उसके बाद ग्रामीण और उसके बाद प्रखंड स्तरीय। ठीक है, तो ऑप्शन ए याद रखिएगा कि जीविका का 3 स्तरीय ढांचा है, SHG, VO और उसके बाद CLF। ठीक है, अब हम लोग प्रवेश करेंगे दोस्तों कंप्यूटर में। कंप्यूटर से यहाँ पे 10 प्रश्न आपका रहने वाला है। कह रहा है एक्सेल में मैक्स फंक्शन का उपयोग बताना है, यानी मैक्सिमम फंक्शन का उपयोग यहाँ पे आपको बताना है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिकतम मान के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अधिकतम मान के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है Ctrl+S का उपयोग किसके लिए करते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेव करने के लिए, है ना, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है वर्ड में Ctrl+B का अर्थ क्या है? वर्ड में Ctrl+B का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉन्ट को बोल्ड करना, है ना, बोल्ड करना यानी कि उसको गाढ़ा करना, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है पावर पॉइंट में एनिमेशन का अर्थ आपको बताना है। पावर पॉइंट में एनिमेशन का अर्थ आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लाइड में मूवमेंट इफेक्ट डालना। स्लाइड में मूवमेंट इफेक्ट डालना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है Shift+Delete करने पर क्या होता है? Shift+Delete बटन अगर आप दबाते हैं तो क्या होगा, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फाइल अस्थायी रूप से डिलीट होती है। फाइल अस्थायी रूप से डिलीट होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है एक्सेल में ऑटो सम बटन कहाँ होता है? एक्सेल में ऑटो सम बटन कहाँ होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, होम टैब। क्या हो जाएगा? होम टैब। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है MS वर्ड में हेडर एंड फुटर विकल्प किस टैब में होता है? ये आपको बताना है कि MS वर्ड में हेडर एंड फुटर विकल्प किस टैब में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसर्ट में होता है। किस में होता है? इंसर्ट में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है Ctrl+Z का कार्य क्या है? Ctrl+Z का कार्य क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनडू। क्या हो जाएगा? सही उत्तर अनडू। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है विंडोज में Ctrl+Shift+ESC से क्या खुलता है? विंडोज में Ctrl+Shift+ESC से क्या खुलता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, टास्क मैनेजर खुलता है। टास्क मैनेजर खुलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला और अंतिम प्रश्न भी है दोस्तों, गूगल शीट किसका उदाहरण है? गूगल शीट किसका उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लाउड बेस्ड स्प्रेडशीट। क्लाउड बेस्ड स्प्रेडशीट। तो ये था पूरे एक सेट दोस्तों 70 प्रश्न का, जो आपके जीविका एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी भी तैयारी आपकी तरह बेहतर हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।